साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी मंगलवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। आरबीआई की एक लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है और साथ में निफ्टी एक्सपायरी सहित 3 बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। तो मार्केट गैप अप ओपन करेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। बीटीएसटी में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा, जैसा बताया था बिल्कुल वैसे ही मार्केट की ओपनिंग देखने को मिली और उसके साथ में 3 निगेटिव पॉइंट बताया था, जाके अभी भी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। पहली चीज तो मैंने बताया था कि एफआई की सेलिंग, दूसरी रुपए में हमें प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी गिरावट देखने को मिली थी और आज भी रुपए में गिरावट देखने को मिली। ठीक है, और इसके साथ में जो आरबीआई की ये बैठक होने वाली है, रेट कट से रिलेटेड जो चीजें आने वाली है, तो इसमें मैंने आप सबको 2 वीडियो में अपडेट कराया था और फिर से अपडेट कराने वाला हूं कि एक तरफ कुछ लोगों का पॉजिटिव व्यू है, एक तरफ निगेटिव व्यू है। यानी कि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि रेट कट होगा और कुछ का मानना है रेट कट नहीं हो सकता है। अब आगे क्या है, सभी चीजों पर कल की क्या स्ट्रेटजी और प्लान बना के चलना है, क्या क्या लेवल देखने को मिलेंगे और मार्केट की सबसे पहले बात करेंगे ओपनिंग कैसे होगी और साथ में बैक टेस्ट भी करने वाले हैं। तो सभी चीजों पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, यानी कि कंप्लीट एनालिसिस वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो ओवरऑल हमें कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन अगर मार्केट कैप की बात किया जाए या कह सकते हैं जो इन्वेस्टर हैं उनको 13,000 करोड़ का फायदा होते हुए देखने को मिला, यानी मार्केट कैप में 13,000 करोड़ की बढ़त देखने को मिली। अब जो आगे चीजें निकल गई कि बस 1-2 दिन की है मुनाफा वसूली, नजरिया लंबा है तो गिरावट में खरीदारी करें, पोजिशनल शॉर्ट से बचें। यानी कि अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो वो पॉजिटिव ही लेके चलना है। और ये बात मैंने कई बार आप सबको कई प्रॉपर जो है, जो प्रॉपर लॉजिक है, प्रॉपर तरीका है, उसके साथ में बताया कि ये रीजन है। यानी कि सिंपल सी बात अगर करें तो अपकमिंग इवेंट ऐसे ऐसे आने वाले हैं जिसकी वजह से बाजार में तेजी कहीं ना कहीं बनी ही रहेगी। अब जाहिर सी बात है, मार्केट ऑल टाइम हाई टच कर रहा है तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली तो देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी फिर से हमें रुपए में गिरावट देखने को मिली और फिर से रुपया, यानी कि रुपए की अगर बात किया जाए तो कंटिन्यू नीचे ही जाते हुए देखने को मिल रहा है, जो मार्केट के लिए एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, अब यहां पर मैं थोड़ा सा बैक टेस्ट की अगर बात करूं तो देखिए, मार्केट यहां पर क्लोजिंग होने के बाद में सीधा यहां गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिर से बैंक निफ्टी एक नया हाई देने की कोशिश की, यानी कि जहां पर इसकी ओपनिंग हुई थी उसको फिर से टच करने की कोशिश किया। ये मैंने आप सबको प्रीवियस चार्ट पे चीजों को बताया था और यहां से सीधे सभी लेवल को ब्रेक करते हुए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग जोन था हमारा 59,600 का, इसको मार्केट थोड़ा सा ब्रेक करके और फिर से यहां से रिवर्स करके और 59,697 पर क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी में। अब अगर आप यहां थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जो है ये एक डिमांडिंग एरिया है, यानी कि यहां पर मार्केट ने काफी ज्यादा सपोर्ट लिया है और इसी सपोर्ट के पास फिर से क्लोजिंग दिया है। तो आगे क्या चीजें रहने वाली है उसके बारे में चार्ट पर बात करेंगे। अगर निफ्टी की बात किया जाए तो निफ्टी में भी यहां मार्केट ओपन होने के बाद सीधा डाउन साइड में आते हुए देखने को मिली और यहां पर अपना देख सकते हैं जो मेजर सपोर्ट लेवल दिया था, बिल्कुल उसी को मार्केट ने सपोर्ट लिया है, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया। यानी कि यहां पर भी हमें एक डिमांडिंग एरिया देखने को मिल रहा है जहां पर मार्केट ने क्लोज किया है। 26,150 से 160 का जो लेवल था एक मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्टिंग लेवल था जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट भी किया और 26,175 पर क्लोजिंग दिया है। तो कल की क्या स्ट्रेटजी और प्लान है कि उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन टेलीग्राम अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सबको मार्केट से रिलेटेड पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीजें होती हैं, न्यूज है या कोई ऐसे इवेंट है या कुछ भी चीजें हैं, वो आपको मिल जाती हैं। एक बहुत अच्छा सेटअप दिया था डाउन साइड का यहां पर सेंसेक्स में, जिसमें 100+ पॉइंट कैप्चर हुआ था। जाके अभी भी टेलीग्राम पे हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इसके साथ एक और गुड न्यूज है, आप सबके लिए बहुत अच्छी सीरीज चलाई जा रही है। क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं या थोड़ा भी लर्निंग चाहते हैं, साथ में अर्निंग चाहते हैं, तो ये एक बहुत जबरदस्त कोर्स आप सबके लिए लॉन्च किया गया जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो इन सबकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको पर्सनली सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब यहां पर अगर एक बार इंडेक्स सभी देखेंगे तो सभी में हमें एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई है, मार्केट में एक फ्लैट क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अब यहां ध्यान से समझिएगा, देखिए अगर हम ओवरऑल क्लोजिंग की बात करें या फिर यहां पर देखिए गिव निफ्टी की बात करें तो 26,175 पर हमें निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है, 26,175 की। और अभी गिफ्ट निफ्टी कहां पे सस्टेन कर रहा है, 26,356 पे। अब हम अगर इसका ध्यान से चार्ट देखने की कोशिश करेंगे तो यहां पर मैं आप सबको इसका थोड़ा सा चार्ट दिखाऊं।
तो यहाँ अगर देख सकते हैं 26,353 के आसपास है, तो इसके पास एक सपोर्ट है और वो सपोर्टिंग लेवल है 300। तो 300 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर लेती है या 350 के आसपास बनी रहती है, तो फिर हमें मार्केट में अगर 350 के एवब रहती है, ध्यान से समझिएगा, 350 जहां भी है इसके एवब रहती है, तो मार्केट में हमें क्लियरली गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया 300 एक इंपॉर्टेंट लेवल है गिफ्ट निफ्टी के लिए, अगर इसको ब्रेकडाउन देती है तो फिर हमें फ्लैट ओपनिंग का व्यू लेके चलना है। हालांकि कुछ और चेंजेस होता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। अगर आप डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी देखेंगे तो यहाँ ओवरऑल हमें कहीं ना कहीं मार्केट में एक बड़ा प्रेशर देखने को मिला है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में मैंने डे टाइम फ्रेम पर इस कैंडल के बारे में बात किया था और क्लियरली बताया था कि इसका लो और हाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मार्केट ऊपर ओपन होने के बाद में इसके हाई पर तो ऊपर टिक ही नहीं पाया, यानी कि सस्टेन नहीं कर पाया, तो सीधा नीचे आते हुए देखने को मिला और इसके लो को भी ब्रेक किया। तो ओवरऑल ये इस कैंडल का लो और हाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब यहां पर ध्यान से चीजों को समझिएगा। अगर दूसरे बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए उसका भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल वैसी ही चीजें देखने को मिली, लेकिन यहां पर थोड़ा सा बैंक निफ्टी में बाइंग भी हमें देखने को मिली है। और बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग एरिया है, कह सकते हैं सपोर्टिंग लेवल है, वो है 59,600। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, 59,600 का लेवल। ठीक है, बाकी कौन कौन से लेवल या एंटीजेड जोन हमें फॉलो करना है वो सभी चीजें हम चार्ट पर बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो अब यहां पर ध्यान से समझिएगा जो एक्सपर्ट व्यू निकल के आ रहा है, 26,300 से 330 का जोन इंडेक्स के लिए एक अहम रेजिस्टेंस का काम करेगा। 330 के ऊपर कोई भी टिकाऊ तेजी शॉर्ट टर्म में 26,500 तक तेज अपसाइड रैली ट्रिगर कर सकती है, जबकि नीचे की तरफ 26,90 और 26,60 का जोन इंडेक्स के लिए अहम सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर बैंकिंग सेक्टर की बात किया जाए तो 60,000 60,100 का जोन इंडेक्स के लिए एक बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहीं 60,100 से ऊपर कोई भी टिकाऊ मूव 60,600 के लेवल तक एक तेज अपसाइड रैली ला सकता है, जबकि नीचे की तरफ 59,300 और 200 का जोन इंडेक्स के लिए एक अहम सपोर्ट का काम करने वाला है। अभी देखिए मार्केट में बाय एंड डिप भी देखने को मिला है। मैंने आप सबको 4 से 5 अपकमिंग इवेंट के बारे में बताया था जो मार्केट में कहीं ना कहीं आगे चल के तेजी का व्यू लेके आने वाले हैं। ठीक है, अब एक सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही जीएसटी से रिलेटेड आ गई। सबसे बड़ी खबर जानिए, नवंबर में जीएसटी से सरकार को कितनी हुई कमाई। तो देखिए जीएसटी कलेक्शन जो है वो 1.70 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 0.70% ज़्यादा है, 0.70% ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है मार्केट के लिए। अब यहाँ पर ओवरऑल क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है वो हम चार्ट पर आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप सबको 2 वीडियो में अपडेट कराया था, फिर से बता दूं कि देखिए आरबीआई एमपीसी मीटिंग से पहले शेयर बाजार में मुनाफा वसूली निफ्टी 26,175 पर क्लोज हुआ है। तो ये चीज़ मैंने बताया था कि इसको लेकर 2 व्यू लोगों में चल रहा है, यानी कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव चल रहा है, क्योंकि अब लोग कह रहे हैं कि जो जीडीपी का डाटा है काफ़ी ज़्यादा धमाल देखने को मिल रहा है और मार्केट को ऑलरेडी सपोर्ट मिल रहा है, तो हो सकता है कि आरबीआई रेट कट ना करे। तो ये चीज़ें भी देखने को मिल रही है और ग्लोबल मार्केट से थोड़ा सा हमें निगेटिविटी देखने को मिली। तो ये सब रीजन थे आज की गिरावट के, या कह सकते हैं मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट अपकमिंग इवेंट हैं जिसे ध्यान रखना है। एक हाई इवेंट है जिनका इंपैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिलेगा, और दोनों आरबीआई इंटरेस्ट रेट और फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है जो मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि हाल के जो चार्ट पैटर्न है ये बताते हैं कि बड़ा अप ट्रेंड बना हुआ है। उनके मुताबिक हफ्ते की शुरुआत में गिरावट या फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, लेकिन इसके बने रहने की उम्मीद नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि निफ्टी शुरुआत में 26,460 और 550 की ओर बढ़ेगा, जिसके बाद 26,900 और 27,200 अगला टारगेट होगा। नीचे की तरफ 26,090 से नीचे गिरने पर 25,807 और 700 और 25,300 का लेवल भी दिख सकता है। लेकिन 26,090 या कह सकते हैं सिंपल सी बात है 26,000 के नीचे अगर मार्केट ने सस्टेन करना शुरू किया तो फिर डाउन साइड में थोड़ा बियर की जो ग्रिप है वो मजबूत होते हुए देखने को मिलेगी। बियर की जो पकड़ है वो फिर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन अभी ऐसी चीज़ें नहीं, क्योंकि अभी बाय एंड डिप भी अगर मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल पर नीचे आती है तो थोड़ा बाइंग भी देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें निकल कर उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब चलिए चलते हैं चार्ट पर, और कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी और प्लान बना के चलना है, उन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर।
हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब सबसे पहले यहाँ पर जो ब्लू लाइन से मैंने मार्क कर रखा है सपोर्टिंग लेवल, ठीक है, या कह सकते हैं सपोर्टिंग जोन, इसे आप पहले अच्छे से देखिए। यहाँ पर प्रीवियस कई ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिमांड देखने को मिल रही है, अगर ध्यान से आप देखेंगे, और मार्केट ने फिर से यही टेक्निकल सपोर्ट लिया है, देख सकते हैं क्लियरली बहुत ही अच्छे से। अब यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ध्यान क्या रखना है और क्या प्लान बना के चलना है। देखिए 26,150 आप मार्क करके चल सकते हैं, ठीक है। अभी कहाँ पर क्लोजिंग हुई, 26,175 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। मार्केट में फ्लैट या गैप अप ओपनिंग होती है इस लेवल पर, तो 220 के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हमें अपना प्लान 280 तक का लेके हम चल सकते हैं, यानी 280 और 300 तक ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। कौन सा? 280 और 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। जैसे यहाँ पर मैंने आप सबको दिखाया कि कई जगह से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, कई जगह से सपोर्ट लिया है। 26,150 पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है, वैसे ही हमें सप्लाई देखने को मिल रही है 26,280 और 300 की रेंज पर। तो आपको सबसे पहले शॉर्ट टर्म में ध्यान से समझिएगा, शॉर्ट टर्म में अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट अच्छा मिलता है तो आप अप साइड का शॉर्ट टर्म में प्लान करके चल सकते हैं इस लेवल तक। अगर यहां इस जोन के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है या मार्केट सस्टेन कर लेती है तो फिर हमें 340 ये लेवल देखने को मिल सकता है, और इसके बाद 380 तक का हमें अपना व्यू लेके चलना है, ये लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन 150 का जो लेवल है, अगर मार्केट इसको ब्रेकडाउन मॉर्निंग में ही करती है एक अच्छी कैंडल के साथ में, फिर तो डाउन साइड में हमें कहीं ना कहीं 26,100 तक का लेवल देखने को मिलेगा। यानी कि 150 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करना शुरू करती है या इसको एक अच्छी कैंडल के साथ इसका ब्रेकडाउन देती है तो 26,100 का लेवल देखने को मिलेगा, और इसके बाद 26,050 का लेवल देखने को मिलेगा। बाकी जो 26,000 का लेवल है ये आपका साइकोलॉजिकल टेक्निकल व्यू से एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल रहने वाला है, तो आप इसे भी मार्क करके चल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल ये रहेगा डाउन साइड में, ठीक है। बाकी अगर कुछ और चेंजेस होता है डाटा में या कोई भी ऐसी न्यूज़ या अपडेट आती है तो मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो आपको सिंपल सा यहाँ क्या ध्यान रखना है, डाउन साइड में आप 26,150 या जो आज का लो है वो भी आप मार्क करके चल सकते हैं, ठीक है। और अप साइड की बात की जाए तो 220, यानी कि आप इसे एक नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया बना के चल सकते हैं। अब चले चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में अगर नॉन ट्रेडिंग जोन की बात करें तो आप ये मार्क कर लीजिएगा, बिल्कुल जैसे निफ्टी में हमें जहां जबरदस्त डिमांड और सप्लाई देखने को मिली है वैसे ही इसमें भी चीजें निकल के आ रही हैं, और मैंने बैक टेस्ट में आप सबको दिखाया और बताया भी। तो अभी 697 यानी कि 59,700 पर क्लोजिंग हुई है। तो 700 पर क्लोजिंग होने के बाद अगर फिर से ये अपने लो को, यानी कि आज के लो को, या आप सिंपल सा 600 ध्यान रखिएगा, 600 को अगर मार्केट ब्रेकडाउन देती है तो फिर हमें कहीं ना कहीं 500 और 450 तक का लेवल देखने को मिलेगा। 450 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर हमें 370 और इसके बाद में हमें 300 तक का लेवल इजीली देखने को मिलेगा, ठीक है। हालांकि 500 के नीचे जितना भी मार्केट रहेगी हमें डाउन साइड में उतनी ही ज्यादा मार्केट में उतनी ही ज्यादा डाउन साइड की रैली हमें देखने को मिल सकती है, यानी कि डाउन साइड में उतनी ही ज्यादा मार्केट के जाने का चांस रहने वाला है। लेकिन यहाँ इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो लेवल मैंने आपको बताया है 870 ये जोन, इसके ऊपर शॉर्ट टर्म में ध्यान से समझिएगा, 870 59,870 के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देती है या सस्टेन करती है तो सबसे पहले 60,000 तक का अपना शॉर्ट टर्म का व्यू लेके चलेंगे। ध्यान से समझिएगा, अगर इसके ऊपर निकलती है 59,870 के ऊपर निकलती है तो शॉर्ट टर्म में 60,000 का व्यू रहेगा। 60,000 के ऊपर निकलती है तो आज का हाई जो हमारा है 60,000 लगभग 100, तो 60,100 तक का प्लान करके चल सकते हैं, और इसके बाद 60,150 का लेवल देखने को मिलेगा। और इससे भी मार्केट अगर ब्रेक कर लेती है तो हमें कहीं ना कहीं आगे एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर आपको ये नॉन ट्रेडिंग जोन जरूर मार्क करके चलना है। सबसे पहले अप साइड में इसको आपको ध्यान रखना है, यानी कि 59,870, और डाउन साइड की अगर बात किया जाए तो आज का लो मार्क करके चल सकते हैं, या फिर 59,600 बैंक निफ्टी में। इसके बाद आप अपना उसी तरीके से एक सेटअप बना के चल सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबको साथ में ये भी बता दूं कि सारी चीजें एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पज से थी, तो जो भी अगर आप करते हैं तो खुद के रिस्क पर या फिर
अच्छे से एनालिसिस करके, या आपका कोई कंसल्टेंट है तो उससे सलाह लेके आप मार्केट में इन्वेस्ट करिए, या आप मार्केट में कोई भी सेटअप बनाएं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आशा करता हूं आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।